नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर के बड़ा बयान दिया है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में रक्षा मंत्री एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने भारतीय सेना के जवानों का जिक्र किया, जिसके बाद वहां पर मौजूद लोगों ने पीओके चाहिए के नारे लगाने उनके सामने शुरू कर दिए, जिसके बाद रक्षा मंत्री ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि थोड़ा धैर्य रखिए, पीओके हम जरूर लेकर रहेंगे। बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। आपको बता दें कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीधे तौर पर यह कहा है कि पीओके यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को हासिल करने के लिए संकेत पूरी तरीके से दे दिए हैं। राजनाथ सिंह हिमाचल के कांगड़ा जिला के जयपुर सिंहपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान जनसभा में मौजूद लोगों ने पीओके चाहिए के नारे लगाए। इस पर राजनाथ सिंह ने कहा कि ठहर जाइए, थोड़ा धैर्य रखिए, ये चीजें जरूर होंगी। बता दें कि ये बड़ा बयान माना जा रहा है। पहले की सरकारों ने क्या किया है, आज की सरकारों ने क्या किया है, मैं समझता हूं कि इसका सही मूल्यांकन सबसे अच्छी तरह कोई कर सकता है तो इस देश की जनता ही कर सकती है। लेकिन इस सच्चाई को मैं जानता हूं, इसलिए मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा कि हमारे दो प्रधानमंत्री हुए, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी और आज हमारे माननीय नरेंद्र जी मोदी। और बहनों भाइयों, मैं कहना चाहूंगा कि हमारी कोई भी बात गलत हो तो आप ताली मत बजाना, सही हो तभी ताली बजाना। क्या यह सच नहीं है कि हमारे दोनों जो ये प्रधानमंत्री हुए हैं, आदरणीय अटल जी, आदरणीय मोदी जी, इन दोनों का हिमाचल के साथ भावनात्मक लगाव रहा है। कांग्रेस पार्टी भी जब से भारत आजाद हुआ है तब से लंबे समय तक सत्ता में रही है। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता, भारत का ही नहीं दुनिया का कोई व्यक्ति नकार नहीं सकता है कि मोदी जी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो दुनिया भारत की बातों को जिस गंभीरता से लिया जाना चाहिए उस गंभीरता से नहीं लेती थी। लेकिन आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। उन्होंने साथ ही पहले भी कहा है, शौर्य दिवस के अवसर पर जब वो कश्मीर में मौजूद थे तब भी उन्होंने पीओके का जिक्र करते हुए कहा था कि हम इसको लेकर के रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 370 हटने से आतंकी घटनाओं में कमी आई है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म भी करेंगे। देश से आतंकवाद का खात्मा होकर रहेगा। आपको बता दें कि देखने को मिला था कि पीओके को लेकर के हमेशा से मांग उठती रही है। जहां देश की जनता चाहती है कि पीओके भारत के अधीन हो, भारत का हिस्सा है वो, और इसके लिए हमेशा से सरकार से भी गुहार लगाती रही देखी गई है। इसको लेकर के अब केंद्र सरकार भी लगातार उसकी जो चीजें हैं वो देखने को मिल रहा है, जो प्रोसेस है वो देखने को मिल रहा है। इसको लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी विधानसभा में ये कहा था, संसद भवन में ये कहा था कि कश्मीर अधिकृत जो पीओके है उसको वो लेकर के रहेंगे और इसके लिए भले ही उन्हें अपनी जान क्यों ना देनी पड़े, उन पर जान बसती है पीओके में इंडिया का, और इसके लिए ये बेहद अहम हिस्सा है भारत का पीओके, और इसको वो किसी भी हाल में लेकर रहेंगे। इसी के साथ ही जहां केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी समय समय पर कहा है पीओके के बारे में बयान देते हुए, तो एक बार फिर से देखने को मिल रहा है कि कैसे जब वो यहां पर रैली को संबोधित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के जयसिंहपुर में पहुंचे और वहां पर वो चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो इस दौरान उन्होंने कहा कि आजाद भारत में नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण भारत के राजनीति और नेताओं पर से तो जनता का विश्वास समाप्त हो गया है। इस विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में बीजेपी ने स्वीकार किया है। साथ ही उन्होंने यहाँ मैं पाकिस्तान से यह सवाल जरूर पूछना चाहूंगा कि हमारे जिन इलाकों पर
उसने अपना अनधिकृत कब्जा जमाया हुआ है, वहां के लोगों को उसने कितने अधिकार दे रखे हैं। मानवाधिकार के नाम पर मगरमच्छ के आंसू बहाने वाला पाकिस्तान इन इलाकों के लोगों की कितनी चिंता करते हैं, यह आप भी जानते हैं और यह हम भी जानते हैं। आए दिन इन मासूम भारतीयों के ऊपर अमानवीय घटनाओं की खबरें सुनाई देती हैं। इन अमानवीय घटनाओं के लिए पाकिस्तान पूरी तरह से जिम्मेदार है, और यह मैं चर्चा कर रहा हूं तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की मैं चर्चा कर रहा हूं। इतिहास गवाह है कि जिन जिन शासकों और राज्यों ने, यहां तक कि जिन जिन लोगों ने जनता पर जुल्म किए हैं, उन्हें आगे चलकर उसका भुगतान जरूर करना पड़ा है। पाकिस्तान भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आज जो अत्याचार का बबूल बो रहा है, आने वाले समय में उसके सामने कांटे की ही फसल तैयार मिलेगी, यह मैं बताना चाहता हूं। और अपने कृत्यों से वह आम के फल की अपेक्षा कभी नहीं कर सकता है। अभी तो हमने उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ कर दिया है। हमारी यात्रा तो तब पूरी होगी जब हम 22 फरवरी 1949 को भारतीय संसद में सर्वसम्मत पारित हुए प्रस्ताव को अमल में लाएंगे, और उसके अनुरूप हम अपने बाकी बचे हिस्से जैसे गिलगित और बाल्टिस्तान तक पहुंचेंगे। कहा कि ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी ने कहा और उसने करके दिखाया है, चाहे बात 370 धारा को हटाने की हो या फिर सेना में देखने को मिला हो कि किस तरीके से सेना की जो चीजों में कमी थी, चाहे हम बात उसके गन की करें या फिर कई ऐसी चीजें थी उसकी बातें करें, तो उसका भी भरपूर चीजों से उपयोग किया जा रहा है और सेना को इक्विपमेंट्स के नाम पे कमी नहीं होने दी जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कैसे सेना का शौर्य दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और आज पूरे भारत का पूरे विश्व में डंका भी बजता है। बता दें, यही बात राजनाथ सिंह ने एक बार पहले भी कही थी, यानी कि कश्मीर में उन्होंने शौर्य दिवस के अवसर पर कहा था कि वो पीओके को लेकर के रहेंगे और इसके लिए काम किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को चुनौती भी दी थी। तब राजनाथ सिंह ने कहा था कि पाकिस्तान ने जो पीओके के साथ किया है उसकी कीमत भी भुगतनी पड़ेगी। उन्होंने कहा था कि हमने कश्मीर का विकास शुरू कर दिया है और तब तक नहीं रुके जब तक हम गगिलित और बलिस्तान नहीं पहुंच जाते। साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में हिमाचल को एम्स और 6 मेडिकल कॉलेज मिले, गरीब लोगों के आयुष्मान व हिम केयर योजना दी गई। हिमाचल वीरों की धरती है। मेजर सोमनाथ से लेकर कैप्टन विक्रम बत्रा तक देश के सदैव ऋणी रहेंगे। बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, जो बोलती है वो करके दिखाती है। आपको बता दें कि चुनाव होना है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश, इन दोनों ही राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इन दोनों ही राज्यों की चुनावों का ऐलान भी हो चुका है, तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में देखा गया कि जहां जेपी नड्डा ने चुनाव प्रचार के दौरान एक रैली को संबोधित किया, तो वहीं आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी रैली को संबोधित किया। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि हिमाचल वासियों की ये बड़ी मांग है, क्योंकि सीधे तौर पर रक्षा मंत्री के सामने ही हिमाचल के लोगों ने ये मांग की और कहा, नारा लगाते हुए कि उन्हें पीओके चाहिए। जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी प्रक्रिया आई। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि यह जरूर होगा, लेकिन थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। बता दें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पहले विकास के पैसे दिल्ली से नीचे पहुंचने पर केवल 14 पैसे ही पहुंचते थे, लेकिन आज डिजिटल इंडिया के तहत 100% पैसा सीधे लोगों के खाते में पहुंचता है। आज हम आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। आने वाले समय में हम सभी प्रकार के उत्पाद अपने देश में ही बनाएंगे। रक्षा के क्षेत्र में भारत को मजबूत बनाया जाएगा। मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर वर्ल्ड के तहत 401 रक्षा उत्पादों को दुनिया के किसी भी देश से नहीं लिया जाएगा, अपने ही देश में ये उत्पाद बनाए जाएंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने यहाँ जयसिंहपुर में बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र धीमान के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह करने वाली राजनीतिक पार्टी नहीं है, अर्थ राजनीति करती है। पूरे विश्व में आज भारत का डंका बजता है। आतंकवाद को मजबूती से कुचला जा रहा है और WHO ने कोरोना से निपटने के लिए भारत की सराहना अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी की है। कांग्रेस ने आज तक केवल झूठ की राजनीति की है। भारत आज आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो रहा है और विश्व में 5वें स्थान पर
पहुंच चुका है। पीएम मोदी के नेतृत्व में आने वाले समय में शीर्ष 3 स्थानों पर भी पहुंच जाएगा। महंगाई जहां पूरे विश्व में तेजी से बढ़ी है, तो वहीं हमारे देश में महंगाई केवल 7% है। कोरोना संकट के दौरान पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, लेकिन प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व से ये अर्थव्यवस्था भारत में मजबूती के साथ खड़ा रहा। आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की बात को गंभीरता से सुना जाता है, तो कहीं ना कहीं भारत विश्व गुरु बनने की जो कैटेगरी है उसमें कब सबसे आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से पीओके को लेकर के समय समय पर बात उठती रही है, मांग उठती रही है, तो ऐसे में बार बार संकेत दिया जाना कि पीओके को लेकर के रहेंगे, पीओके को हासिल करके रहेंगे, चाहे बात अमित शाह के द्वारा कही जा रही हो या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा की जा रही हो, बात इनका इतना ही है कि थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। जैसे जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया, तो ऐसे ही पीओके को भी हासिल किया जाएगा और ये जल्द ही इंडिया का हिस्सा भी होगा। इसी के साथ ही आपको बता दें कि कई विपक्षी पार्टियां लगातार ये सवाल उठाती रही हैं, चाहे बात 370 धारा को कश्मीर से हटाने की हो या फिर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक पर भी सवाल उठाती रही हो। इसमें शायद ये भूल गई विपक्षी पार्टियां इन सवालों को उठाने के बहाने कि क्या वो देश की सरकार पर नहीं बल्कि सीधे तौर पर सेना पर सवाल उठा रही थी और सेना से ही सबूत मांगे जा रहे थे। सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त, जिस वक्त धारा 370 हटाई गई थी जम्मू कश्मीर से, तब भी इस मामलों को बहुत ज्यादा लिया गया था और ये कहा गया था कि 370 हटाने से कश्मीर की स्थिति और भी ज्यादा खराब होगी, वहां के लोग बेहद परेशान होंगे। लेकिन देखने को मिला कि जैसे ही धारा 370 वहां पर हटाए गए, आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई। इसी के साथ ही पत्थरबाजी की जो घटना देखी जाती थी उसमें भी कमी आई है। ऐसे में जिस तरीके से अब कहा जा रहा है चुनाव से पहले, और ये बेहद अहम माना जा रहा है, उनकी मांग भी कही जा रही है हिमाचल प्रदेश की जनता की, तो ऐसे में देखना होगा कि आखिर पीओके कब भारत का हिस्सा होता है और कब ये सुना जा सकता है कि अब पीओके को लेकर के जो चीजें चल रही थी वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।